इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें रियल नंबर की इक्वालिटीज दी हुई हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्वेश्चन 1 की बात करें तो उसमें तीन नंबर्स को डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर ऐड किया हुआ है। उसके बावजूद लेफ्ट और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वालिटी है। इसका मतलब है कि सोल्यूशन इक्वल होगा दोनों अरेंजमेंट के लिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दो नंबर्स को उनकी पोजीशन इंटरचेंज करके ऐड किया हुआ है और उसके बावजूद लेफ्ट और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन हमें इक्वल मिलेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड क्वेश्चन में x सब्ट्रैक्ट हो रहा है और वो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो सोल्यूशन यानी एडिटिव आइडेंटिटी सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जिसमें एक नंबर अपने इनवर्स के साथ मिलता है और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हम इसे एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से a मल्टीप्लाई हो रहा है एक एडिशन वाले फैक्टर पर। तो राइट हैंड साइड पर उस a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है उन दोनों नंबर्स के साथ, a को b के साथ अलग और a को c के साथ अलग। तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्योंकि a मल्टीप्लाई हो रहा था उस फैक्टर की लेफ्ट साइड से। अगर ये राइट साइड पर होता तो इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते। फिफ्थ पार्ट में 16 में जीरो ऐड हो रहा है। तो किसी भी नंबर में जीरो ऐड होने से उस नंबर की मैग्नीट्यूड पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 के मल्टीप्लाई होने से भी किसी रियल नंबर पे उसकी वैल्यू पे उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों क्वेश्चन में 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके सेवंथ पार्ट को देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है। इसमें भी तीन नंबर को उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बावजूद भी दोनों अरेंजमेंट के बीच में इक्वालिटी है यानी सेम सोल्यूशन मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा है। उसमें दो नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बावजूद सेम सोल्यूशन है, इक्वल सोल्यूशन है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि किस नंबर में कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज हुई है। रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको इन इक्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना निहायत आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स, कोलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।